अगर आपके भी घुटनों में दर्द है, सीढ़ियां चढ़ते हुए आपको तकलीफ होती है, कंधे में भी कभी कभार आपको जकड़न हो जाती है, और जब आप सुबह उठते हैं तो आपकी कमर में भी जकड़न रहती है और पूरे शरीर में ये जकड़न और अकड़ बनी रहती है, जो कि थोड़ी देर में कम होती है और धीरे धीरे गायब भी हो जाती है। तो हो सकता है ये जो समस्या है आपके जोड़ों में नहीं है, समस्या आपके पूरे शरीर में फैली हुई ये सूजन है, जो धीरे धीरे इकट्ठी होती जा रही है, जिसको कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन भी कहा जाता है। और यही सूजन आगे चलकर काफी और बीमारियों का भी कारण बनती है, जैसे कि शुगर है, बीपी है, हार्मोन के अंदर बदलाव है, मोटापा, ऑटो इम्यून डिजीज, फैटी लीवर, समय से पहले बुढ़ापा, और कुछ लोगों में ये कैंसर का भी स्वरूप ले लेती है। इस वीडियो के अंत तक मैं आपको समझा पाऊंगा समय से पहले जो आपके जोड़ों में दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, ये असल बीमारी नहीं है, बल्कि ये एक शरीर का अलार्म है जो आपको जताना चाहता है कि उसके अंदर क्या और बड़ी चीजें स्वरूप ले रही हैं। और अगर आपने अपने शरीर के इस संकेत को समझ लिया तो आपके पूरे स्वास्थ्य की दिशा और दशा दोनों बदल सकती हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंदर मोहन खंडेलवाल है और स्वस्थियंस के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। स्वस्थियंस का उद्देश्य है कि कैसे हम कामकाजी व्यक्तियों की मदद कर उनको और स्वस्थ और बेहतर कर सकते हैं, जैसा कि ज्यादातर लोग स्वस्थियंस कम्युनिटी में कर भी पा रहे हैं स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम को अपना कर। तो अब चलते हैं अपनी आज की लर्निंग की ओर। तो सबसे पहले समझते हैं कि शरीर में सूजन बनती ही क्यों है। सूजन, जिसको कि इन्फ्लेमेशन भी कहा जाता है, ये कोई बुरी चीज नहीं है, ये हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। और ये सूजन और इन्फ्लेमेशन हमारे शरीर में जब होती है, जब हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और वो हमारे शरीर को बाहरी कीटाणुओं से या दूसरी और ऐसी चीजों से बचा रहा है जहां पर उसको काम करके उनको वहीं पर रोक लेना है। तो ये हमारे शरीर के लिए एक प्रिवेंटिव मैकेनिज्म है। और आपने देखा होगा कि जब भी आपको कोई इन्फेक्शन हुआ है, आपको जब भी कोई चोट लगी है, तो जो पहला काम वहां पर होता है वो ये है कि आपके वहां पर सूजन आ जाती है, और इस सूजन को हम एक्यूट इन्फ्लेमेशन कहते हैं। लेकिन आजकल की जो लाइफस्टाइल की समस्या है, उससे जो बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है वो ये है कि धीरे धीरे ये हल्की हल्की इन्फ्लेमेशन हमारे शरीर में चलती ही रहती है, और ये बाद में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हमारे शरीर में जो चल रही है, ये बीमारियों का नया स्वरूप ले लेती है, जिससे हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है। और यहीं पर समझने की बात यह है, क्योंकि ये इतनी धीरे धीरे चल रही है, तो शुरुआत में और ज्यादातर समय तो हमें ऐसा लगता ही नहीं कि हमें किसी प्रकार की कोई समस्या है, और हमको ऐसी कोई और तकलीफ होती भी नहीं। कुछ ऐसे इसके बदलाव भी आते हैं, तो वो ऐसे होते हैं कि जो ज्यादातर आपको खांसी जुकाम बुखार में भी होते हो, इसलिए ज्यादातर लोग इसको अनदेखा करते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इस प्रकार की हेल्थ वीडियोस आपको पसंद आती हो तो अपने दोस्तों और परिवार वालों को जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी जल्द स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। तो चलिए अब समझते हैं कि जोड़ों के अंदर ही दर्द इसके अंदर क्यों होता है, और ये हमारे शरीर को और हमको क्या बता रहा है। और ये जो सूजन हमारे शरीर में चलती रहती है, इसकी वजह से सबसे पहले हमारे जोड़ों के अंदर दर्द शुरू होता है। और आपने पाया होगा काफी लोगों को ऐसे ही दर्द होता है, हल्का फुल्का कमर में दर्द, खिंचाव, गर्दन के अंदर दर्द या वहां पर खिंचाव, घुटनों के अंदर दर्द, कंधों के अंदर दर्द। और ये दर्द भी ऐसा है जहां आपको किसी प्रकार की कोई चोट नहीं लगी है, आप सोए थे ठीक था, सुबह उठे तो थोड़ी सी जकड़न है, थोड़ी देर आपने काम किया, थोड़ा आपने एक्सरसाइज किया, आप ठीक हो गए, उसके बाद वो गायब हो गया, या आपने किसी प्रकार की कोई दवा ली, उससे आपको तुरंत फायदा हुआ, थोड़े दिन आपने दवा ली, उसके बाद आपने दवा बंद कर दी और आप बिल्कुल ठीक महसूस कर रहे हैं। इसका जो असल कारण है, कृपया उसको समझें, फिर आप ये समझ पाएंगे कि आपके साथ ऐसा हो क्यों रहा है। इसके तीन बड़े कारण हैं। सबसे पहला,
हमारे जोड़ों के अंदर जो हड्डियों को कवर करके रखता है, जो जॉइंट स्पेस बनाता है, उसको हम कहते हैं कार्टिलेज। और ये कार्टिलेज के अंदर सीधा खून की सप्लाई नहीं होती, ये एवास्कुलर होती है। इसको थोड़ा समझिए। और इसी कारण से यहां पर टॉक्सिन्स इकट्ठे होते रहते हैं, क्योंकि यहाँ की डायरेक्ट ब्लड सप्लाई नहीं है। और इसीलिए यहाँ की जो रिपेयर मैकेनिज्म है वो भी स्लो हो जाती है। इसीलिए यहां पर इन्फ्लेमेशन का असर सबसे जल्दी दिखता है। और दूसरा इसका जो बड़ा कारण है वो ये है कि आपके जितने बड़े जोड़ हैं, इन जोड़ों की वजह से ही आप चल फिर पाते हैं। और जब आप घूमते फिरते हैं, चलते हैं, तो इन जोड़ों के ऊपर प्रेशर ज्यादा आता है। और जब इनके अंदर पहले से ही सूजन है और उनका ज्यादा इस्तेमाल या उन पे ज्यादा प्रेशर आ रहा है, तो इस वजह से भी अब कार्टिलेज को ज्यादा नुकसान पहुंचता है और आपको फिर ये जोड़ों के अंदर दर्द महसूस होता है। जो तीसरा बड़ा कारण है जिसको ज्यादातर लोग भूले बैठे हैं, तो कृपया उसको भी समझें। आजकल ज्यादातर लोगों के अंदर चर्बी बढ़ गई है, और ये चर्बी काफी लोगों को इसलिए भी अच्छी लगती है कि उनके लुक्स थोड़े बेहतर हो जाते हैं। हालांकि जो लुक्स आपको फायदा करते हैं वो ये है कि जब आपने अपनी मांसपेशियों को अच्छे से ट्रेन करके उनको बढ़िया बनाया है और सुडौल बनाया है। लेकिन क्योंकि आजकल की दिनचर्या ऐसी हो गई है कि आप काम कम करते हैं और खान पान ऐसा है जिसकी वजह से हमारे शरीर पे चर्बी ज्यादा जल्दी इकट्ठा होती है। और ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है, जितनी ज्यादा चर्बी आपके शरीर में होगी उतने ज्यादा टॉक्सिन्स आपके शरीर में होंगे, क्योंकि फैट के अंदर टॉक्सिन स्टोर होते हैं। और काफी सारे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जिनको हम टेस्ट भी कराते हैं, उनसे भी ये प्रमाणित हुआ है। तो आपके फैट टिश्यू के अंदर इन्फ्लेमेटरी हॉर्मोन्स, टीएनएफ अल्फा, IL-6 और काफी और साइटोकाइंस इकट्ठे होते हैं, जो बता रहे हैं कि वहां पर इन्फ्लेमेशन चल रही है। और ये सारे केमिकल मॉलिक्यूल ना केवल आपकी चर्बी में रहते हैं, बल्कि खून के सर्कुलेशन के साथ आपके पूरे शरीर में भी घूमते हैं और आपके जोड़ों में भी इकट्ठा हो जाते हैं। इन सारे कारणों की वजह से ही जोड़ों का दर्द सबसे पहले आजकल लोगों को होता है, और काफी नॉन स्पेसिफिक सा होता है। और काफी लोग इसको अनदेखा करते हैं कि अच्छा नींद ठीक से नहीं आई होगी, घूमते फिरते पैर मुड़ गया होगा, कोई और कारण है। और ये आपका हमेशा दर्द आता जाता रहता है। कृपया इन चीजों को एक बार बैठ के जरूर सोचें, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? तो चलिए अब देखते हैं क्या ऐसे 7 संकेत हैं जो आपको बता रहे हैं कि आपके शरीर के अंदर किसी न किसी प्रकार से ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन चल रही है और इकट्ठा हो रही है। कृपया इनको नोट करें। सबसे पहला, जब आप सुबह उठते हैं तो आपका शरीर जकड़ा हुआ होता है, उसके अंदर अकड़न होती है। और जैसे ही दिन आगे चलता है, आपकी मूवमेंट थोड़ी बढ़ती है, तो वो जकड़न अकड़न खत्म होती चली जाती है। और धीरे धीरे आप बिल्कुल फिट हो जाते हैं और आपको किसी प्रकार की कोई और तकलीफ नहीं रहती, और आपको किसी प्रकार की दवा भी लेने की जरूरत यहां नहीं पड़ रही है। तो इसको स्पेसिफिकली मॉर्निंग स्टिफनेस कहा जाता है हमारी भाषा के अंदर। और ये मॉर्निंग स्टिफनेस अगर 20 से 30 मिनट तक आपको रहती है, तो ये सिग्निफिकेंट मॉर्निंग स्टिफनेस है। इसको कृपया आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। यह एक अर्ली इन्फ्लेमेटरी सिग्नल हो सकता है। दूसरा, सीढ़ियां चढ़ते हुए आपको घुटनों में दर्द होता है, चलते फिरते आपको घुटनों में दर्द नहीं होता। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं तो आपके घुटने के ऊपर ज्यादा दबाव आता है, जिसकी वजह से इस वक्त आपको दर्द होता है। और ये अपने आप में बता रहा है कि आपकी घुटने की कार्टिलेज के अंदर अब कुछ बदलाव आने लगे हैं। और जब वो स्पेसिफिक उसके अंदर प्रेशर बढ़ता है, तो आपको ये दर्द सा महसूस होता है। तीसरा, आपके कंधे में किसी प्रकार की कोई चोट नहीं लगी है, फिर भी आपके कंधे के अंदर दर्द है। और आपके कंधे की मूवमेंट अब थोड़ी रिस्ट्रिक्ट हो गई है, आप अच्छी प्रकार से अपने कंधों को नहीं घुमा पा रहे हैं, और जब भी उनको घुमाने की कोशिश करते हैं तो आपको दर्द होता है।
तो ये भी बता रहा है आपके कंधे के जोड़ के अंदर इन्फ्लेमेशन है, जिसको कि रोटेटर कफ इन्फ्लेमेशन भी कहा जाता है, जिसकी वजह से अब आपको ये दिक्कत हो रही है। चौथा, जब भी आप थोड़ी देर लगातार बैठ जाते हैं, चाहे कुर्सी पर बैठ रहे हो या नीचे बैठ रहे हो, तो आपकी कमर के अंदर दर्द हो जाता है। तो ये भी अपने आप में बता रहा है कि आपके शरीर के अंदर ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बिल्डअप हो रही है। और साथ ही साथ ये भी दर्शाता है कि आपका जो लाइफस्टाइल है वो सिडेंट्री है, जिसकी वजह से आपकी कमर की मांसपेशियां अब अच्छी प्रकार से काम नहीं कर पा रही हैं और उनके ऊपर दबाव ज्यादा आ रहा है। पांचवी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी आप घूमते फिरते हैं, चलते हैं, तो आपके ये दर्द धीरे धीरे कम हो जाते हैं और गायब हो जाते हैं। इसलिए आपके दर्द सबसे ज्यादा सुबह और जब आप बैठे होते हैं उस वक्त होते हैं। लेकिन जब आप घूमने फिरने लगते हैं और आपकी मोबिलिटी बढ़ती है, तब आपका यह दर्द अपने आप गायब हो जाता है। छठा, अगर इस प्रकार के दर्द आपको काफी दिन से चल रहे हैं, तो अब आपके जोड़ों के अंदर हल्की सी सूजन भी हो सकती है। आपके घुटने में, आपके टखने में आपको हल्की सी सूजन दिख रही है, वो जोड़ थोड़ा सा फूला फूला लग रहा है। तो ऐसी भी कुछ लोगों के अंदर लक्षण आ सकते हैं। और ये बता रहा है कि आपके जोड़ के अंदर जो साइनोवियम होता है, आपका जोड़ों के अंदर जो ये पानी बना रहा है, उस मेम्ब्रेन के अंदर अब इन्फ्लेमेशन शुरू हो गई है। सातवां, अब ये भी है कि जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो उसके बाद आपकी मांसपेशियों में जकड़न अकड़न ज्यादा रहती है और उसको वापस नॉर्मल होने में आपको समय ज्यादा लग रहा है। हालांकि पहले जब भी आप एक्सरसाइज के बाद थोड़ा बहुत रेस्ट करते थे तो जल्दी ठीक हो जाते थे। तो ये एक्सरसाइज के बाद रिकवरी डिले होने लग जाती है जब आपके शरीर के अंदर ऐसी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशंस हो रही हैं। तो अब बात करते हैं मॉडर्न लाइफस्टाइल कैसे हमारे शरीर के अंदर सूजन को बढ़ा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आजकल की जो हमारी जीवन शैली और लाइफस्टाइल है वो हमारी सूजन को बहुत ज्यादा बढ़ा रही है। और इसके जो मुख्य कारण हैं वो हैं कि आपके खाने के अंदर बहुत ज्यादा हाईली प्रोसेस्ड फूड हैं, आप बहुत ज्यादा चीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी दिनचर्या में आपको बहुत ज्यादा तनाव रहता है, आप अच्छी प्रकार से नींद नहीं ले पा रहे हैं, और अगर आप सोने भी जाते हैं तो आपकी नींद की क्वालिटी अच्छी नहीं है। इसके अलावा आप पूरे दिन के अंदर बैठे ही रहते हैं, आपकी एक्टिविटी बहुत ही कम रहती है, आप एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल जी रहे हैं, आपको आंत की भी समस्या रहती है और आपका गट माइक्रोबायोम बहुत ही पुअर है, और आपकी तोंद भी निकली हुई है। हो सकता है कि आपके शरीर का वजन ज्यादा ना हो, आपके हाथ पैर पतले हो, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपकी तोंद निकली हुई है, इसको आपको ध्यान देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसकी वजह से लोगों को नुकसान हो रहा है वो ये है, क्योंकि ये सारी चीजें इतनी धीरे 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 चल रही हैं और कभी कभी होती हैं, तो ज्यादातर लोग इनको नजरअंदाज करते हैं कि ओ चलो थोड़ा सा घुटने में दर्द हो गया, कोई नहीं, किसी और कारण से हो गया होगा, या आज चल कहीं कमर में दर्द हो रहा है तो कल एक्सरसाइज ज्यादा कर ली थी, या बैठने में कोई तकलीफ रही उसकी वजह से हुआ होगा। तो लोग इसको दूसरे और माध्यमों से उसको अप्रूवल या डिसअप्रूवल देते रहते हैं, जिसकी वजह से ये धीरे 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 उनके शरीर में और सूजन बढ़ती रहती है। तो चलिए बात करते हैं, जो ये सूजन बढ़ रही है इसको घटाया कैसे जाए, इसको ठीक कैसे किया जाए। कृपया इनको भी समझ लें और अपनी जीवन शैली में अपनाएं। सबसे पहला काम है, कृपया अपना वजन कम करें। जिन भी लोगों को ऐसी दिक्कत है उनका वजन थोड़ा ज्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर आपके पूरे शरीर का वजन ज्यादा नहीं है तो भी आप देखें, क्या आपका पेट अलग से निकला हुआ है? अगर आपका पेट भी अलग से निकल रहा है, जिसको हम तोंद कहते हैं या बेली फैट कहते हैं, तो भी इसका मतलब आपको वजन घटाने की जरूरत है। ये काफी सारी रिसर्च के अंदर प्रूफ हो गया है कि जिन लोगों को ऐसी समस्या रहती है वो अगर अपने पूरे शरीर का 5 से 10% वजन कम करते हैं, तो ज्यादातर लोगों को इस वजन कम करने की वजह से ही काफी सारे फायदे मिलते हैं, और ये जो सूजन है उनके शरीर में कम होने लगती है
और उनके दर्द गायब होने लगते हैं। तो कृपया इसके ऊपर आज से ही काम शुरू करें। दूसरा, अपने पूरे दिन की दिनचर्या को एक्टिव बनाएं, घूमना फिरना चलना शुरू करें। अगर आप बैठे भी रहते हैं तो कोशिश करें हर 1 घंटे के बाद आप कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, आप अपनी कुर्सी छोड़कर 2-4 मिनट घूम कर आ रहे हैं, टहल कर आ रहे हैं, जिससे कि आपके शरीर के अंदर ये अच्छी प्रकार से सर्कुलेशन बने और आपके शरीर के अंदर किसी प्रकार की ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ज्यादा इकट्ठी ना हो और आपकी आदतें भी बेहतर रहें। इसका और फायदा जो आपको मिलता है वो ये है कि जब भी आप घूमने फिरने जाते हैं तो आपकी जोड़ों के अंदर जो फ्लूइड होता है वो अच्छी प्रकार से घूमता है, आपके जोड़ों को लुब्रिकेट करता है और वहां जो टॉक्सिन्स इकट्ठे हो गए हैं उनको निकालता है और उनको नरिशमेंट भी देता है, जिसकी वजह से आपके जोड़ ज्यादा स्वस्थ रहते हैं। जितना कम जोड़ों को इस्तेमाल करेंगे उतना जोड़ों को नुकसान ज्यादा होगा, लेकिन जितना ऑप्टिमली उनका इस्तेमाल करेंगे उतना आपके जोड़ ज्यादा स्वस्थ रहेंगे। तो इसलिए आजकल की भाषा में अगर मैं कहूं तो पूरे दिन के अंदर कम से कम 8 से 10 हजार स्टेप्स आपको चलने हैं, ये आपके लिए बढ़िया है। कृपया इसको कॉम्प्रोमाइज ना करें, इससे ज्यादा ही चलें तो आपके लिए बेहतर होगा। तीसरा, आप ऐसा खाना खाएं जिससे कि आपके शरीर में ये इन्फ्लेमेशन ना हो। एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट खाएंगे तो अब आपको फायदा होगा और आपका खाना भी आपके शरीर में चल रही इस सूजन को भगाने में आपकी मदद करेगा। तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट में आपको क्या खाना है, कृपया इसको भी नोट कर लें। सीजनल फल सब्जियां अच्छे से खाएं, वो आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि सीजन के हिसाब से ही आपको जो ये ताजी सब्जियां मिल रही हैं वो आपको सबसे ज्यादा फायदा देंगी, पोषण देंगी, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अपने खाने के अंदर 4 से 5 प्रकार के आपको नट्स भी इंक्लूड करने चाहिए और 4 से 5 प्रकार के सीड्स भी आपको इंक्लूड करने चाहिए। इनको आप रोटेट करके खा सकते हैं। साथ ही साथ जो भी आप अन्न खाने में इस्तेमाल करते हैं उसको जितना आप दलिए के रूप में लेंगे उतना आपको फायदा ज्यादा होगा, जितना उसको आप बारीक पीसेंगे उतना आपको नुकसान ज्यादा होगा। तो कृपया इसका भी ध्यान रखें और अपने अन्न को बदलते रहें, जिससे कि आपके शरीर को हर प्रकार के न्यूट्रिएंट्स मिलें। केवल सिर्फ गेहूं चावल पर ही रुके ना रहें, दूसरे और इतनी प्रकार के अन्न हैं उनको भी इस्तेमाल करें ताकि आपकी सेहत को फायदा ज्यादा हो। साथ ही एक अच्छी प्रकार का गुड क्वालिटी फैट लेना भी ना भूलें, जिसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी आपको अच्छी प्रकार से मिले, जैसे कि आपका अखरोट। इसके अलावा जो आप अलसी का बीज खाते हैं उसके अंदर से भी आपको अच्छी प्रकार के ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं, या आपका ऑलिव ऑयल है तो इस प्रकार के तेलों का भी इस्तेमाल करें। और वहीं पर आपको अपने खाने में बहुत ज्यादा नमक नहीं खाना, आपको अपने खाने में से चीनी को निकाल देना है, आपको अपने खाने में से हाईली रिफाइंड और प्रोसेस्ड फूड को हटा देना है और बहुत ज्यादा घी और तेल और तले हुए पदार्थों का इस्तेमाल कृपया ना करें। चौथा काम है, नींद आपकी सेहत के लिए एक प्रायोरिटी है जिसको आपको पूरा करना ही पड़ेगा। नींद अच्छे से पूरी नहीं होगी तो आपके पूरे शरीर को नुकसान होने वाला है। और आप ये देखें ज्यादातर लोग अच्छी प्रकार से नींद ले ही नहीं रहे, और आजकल के इस इंटरनेट युग के अंदर तो ज्यादातर लोग बहुत लेट सो रहे हैं, अपनी नींद को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, देर रात तक फोन पर या लैपटॉप पर या टीवी पर कहीं ना कहीं वो बिजी रहते हैं, जिसकी वजह से उनके शरीर के अंदर ये बदलाव आ रहे हैं और उनको ऐसा लगता है पता नहीं मेरे जीवन में ऐसा हो क्यों रहा है। तो कृपया आज से ही अपने नींद को नियंत्रित करें। 7 से 8 घंटे की नींद आपको जरूर लेनी है और सोने से तकरीबन 2 घंटे पहले अपने इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से दूर चले जाएं। और पांचवा महत्वपूर्ण काम है कि आपकी आंत स्वस्थ रहे और उसका गट माइक्रोबायोम स्वस्थ रहे, उसके लिए आपको ऐसा खाना खाना है जिससे कि आपके गट माइक्रोबायोम को भी खाना मिले।
तो वो मिलेगा आपको अच्छी प्रकार के प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स लेकर। जब आप ऐसा खाना खा रहे हैं जिसके अंदर फर्मेंटेड फूड है, वहां से आपके शरीर को प्रोबायोटिक मिलता है। इसके अलावा आपके फल सब्जियों से जिसके अंदर अच्छी क्वालिटी का फाइबर है, वहां से आपके शरीर को ये प्रीबायोटिक मिलता है। तो ये दोनों चीजें जब लेते हैं तो उनसे ही आपकी आंत भी स्वस्थ होती है और आपके आंत का माइक्रोबायोम भी बढ़िया रहता है, जिससे कि आपके शरीर के अंदर चल रही इन इन्फ्लेमेशन के ऊपर भी अब नियंत्रण आता है। तो कृपया ध्यान दें, जोड़ों में दर्द हमेशा जोड़ों के अंदर बीमारी की वजह से ही नहीं होता। ये आपके शरीर के अंदर जो ये सूजन चल रही है, इसका भी एक अलार्म या इसका एक संकेत हो सकता है। तो कृपया सतर्क रहें और इसको समझने की कोशिश भी करें। और वहीं पर ज्यादातर लोग इस अलार्म को एक पेन किलर लेकर बंद कर देते हैं और अपने आप को वो इतनी ज्यादा और कठिनाइयों में धकेल लेते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि उनके अंदर ये इतनी बड़ी इन्फ्लेमेशन अब बिल्डअप होकर उनको इतनी और बीमारियां देने आ रही है। तो कृपया ध्यान दें, आपको इस संकेत को बंद नहीं करना, बल्कि आपको इस संकेत का मुख्य कारण क्या है उसको समझना है। और उसको ठीक करने के लिए जो मैंने पहले आपको 5 उपाय बताए हैं, इनके ऊपर तुरंत काम कर लेना है। आपको 2 हफ्ते में खुद ही पता लग जाएगा कि अब आपके शरीर को कितना जबरदस्त फायदा हो रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं एक दवा मुक्त स्वस्थ जीवन, मजबूत और स्वस्थ जोड़, बेहतरीन मेटाबॉलिज्म और एक एक्टिव हेल्दी शरीर, तो आपको इन्फ्लेमेशन को समझना होगा, इस सूजन को समझना होगा और अपनी जीवन शैली को बदलना होगा, जिससे कि आपका शरीर और स्वस्थ और बेहतर हो जाए और आपकी ये सूजन आपके शरीर से गायब हो जाए, जो कि हमारी स्वास्थ्य कम्युनिटी और हमारे स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम का मेन उद्देश्य है। तो कृपया इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों को जरूर शेयर करें। और जिस भी माध्यम से आप हमें सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो कृपया हमें कनेक्ट करना, फॉलो करना और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो अगर आपने भी सब समझ लिया है तो चैट बॉक्स में डालें कंट्रोल इन्फ्लेमेशन और बताए गए जीवन शैली के बदलावों को अपने जीवन में आज से ही लागू करें। जल्दी मिलते हैं स्वास्थ्य की अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।